चलिए आगे देखिए हम लोग। हमारा पहला जो सुभाषितानी है, देखिए बुक के अंदर आप, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेनुर्गम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति तेनुर्गम प्राप्त भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रभन्ति नद्य समुद्र सामाद्य भवन्त पेया। इस सुभाषितानी को हम पहले अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। हमें श्लोक को नोट करना है और नोट करने के बाद में हम इसके हिंदी भावार्थ के लिए 4 पंक्तियां छोड़ देंगे ताकि हम इस श्लोक का हिंदी भावार्थ भी लिख सकें। ये हिंदी भावार्थ हम पूरा लेसन पढ़ने के बाद, सुभाषितानी सारी पढ़ने के बाद में आपको लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, फिर इसके बाद ये सारी सुभाषितानी हमारी है। ये सुभाषितानी हमें कंठस्थ भी याद करनी है। हमारा आज का होमवर्क जो होगा, उस होमवर्क के अंदर हम 3 सुभाषितानी जो हमें सरल लगे, जो हमें याद हो सके, ऐसी 3 सुभाषितानी हमें याद करनी है। तो आज का हमारा होमवर्क के अंदर होगा कि हम 3 सुभाषितानी याद करें, शब्दार्थ नोट करें और हर सारी सुभाषितानी 4-4 लाइन, एक सुभाषिता लिखने के बाद में 4 लाइन छोड़नी है, जैसा हमेशा करते हैं। फिर दूसरी सुभाषिता लिखने के बाद भी हमको 4 लाइन छोड़नी है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, इन सारे को नोट करने के बाद भी हम 4-4 लाइन छोड़ देंगे, ताकि जब अगला पीरियड लूंगी मैं, तब आपको मैं हिंदी का भावार्थ दिखा दूंगी। अभी आपको मैं इस पाठ को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, इस पाठ को पढ़ा रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला मेरा जो है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। अब देखिए आप लोग, गुण जो है, गुण अच्छाइयाँ, हमारी विशेषताएं, गुणगेषु गुणा भवन्ति, वो गुणी पुरुष के पास ही, गुणी व्यक्ति के पास ही गुण बनकर रहती है। हमारी अच्छाइयाँ, हमारे गुण, जो गुणी व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, उनके पास ही गुण बनकर, अच्छाई बनकर, भलाई बनकर, सदचारिता बनकर गुणी व्यक्ति के पास में रहती है। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, हमारी गुण, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी विशेषताएं गुणी व्यक्ति के पास ही गुण बनकर रहती है। ये हमारा किसका अर्थ हुआ? पहली पंक्ति का अर्थ हुआ गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, हमारे गुण, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी विशेषताएं, जो गुणी व्यक्ति है, जो सदाचारी व्यक्ति है, उन्हीं के पास में गुण बनकर रहती हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति हमारी, ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषा। अगर वे गुण किसी बुरे दुर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाए, वे गुण अगर किसी दुर्गुण व्यक्ति के पास में पहुंच जाए, तो वे दुर्गुण क्या होंगे? उस दोषी निर्गुण व्यक्ति के पास वे गुण भी दुर्गुण व्यक्ति के पास में जाते हैं, तो वे दोष बन जाते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, उसके पास में अच्छाइयाँ गुण बनकर दिखाई देती है, अच्छाई बन के दिखाई देती है। किंतु वे अच्छाइयाँ अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के, दुर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, जो दुर्गुणी व्यक्ति है, जो सदाचारी व्यक्ति नहीं है, उनके पास अगर गुण पहुंच जाते हैं, तो वे वहां उस व्यक्ति में जाकर दोष के रूप में दिखाई देते हैं, वहां वे दोष के रूप में प्रकट होते हैं। ये हमारा किसका अर्थ हुआ बेटा?
पंक्ति नंबर 2 का अर्थ हुआ। अब आगे देखिएगा, सुस्वादु तोया प्रवंती नद्य। नदी का अर्थ क्या होता है? नदियां। नदियों के अंदर पीने योग्य अच्छा पानी बह रहा है। सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल, मीठा जल नदी के अंदर बह रहा है, वो पीने योग्य है। नदी में जो जल बह रहा है वो माना हमने कि वो जल कैसा है? पीने योग्य है, स्वादिष्ट है। किंतु समुद्र सा साध्य भवंत पेया, लेकिन वही जल जब समुद्र की संगति कर लेता है, समुद्र के पानी में जाकर मिल जाता है, तो वो जल कैसा हो जाता है? भवंत पेया, अपेय हो जाता है, न पीने योग्य बन जाता है, क्योंकि उसने क्या कर लिया? समुद्र की संगति कर ली, समुद्र के अंदर वो मिल गया। तो क्या हुआ? गुण जो है, गुणी व्यक्ति के पास जाकर गुण ही रहते हैं, लेकिन किसी दुर्जन व्यक्ति के पास वे गुण पहुंच जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियों का पानी स्वादिष्ट, पीने योग्य, मीठा होता है, किंतु यदि वही पानी समुद्र में जाकर मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा? अपेय बन जाएगा, नहीं पीने वाला खारा पानी वह बन जाएगा। ये हमारा क्या हुआ बेटा? पहले श्लोक का अर्थ हुआ। एक बार फिर सुन लीजिए आप। गुण गुणी लोगों में, गुणी जनों में ही गुण बने रहते हैं, किंतु वे ही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति के पास, दुर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट मीठा जल होता है, किंतु वही नदियों का जल जब किसी समुद्र के अंदर पहुंच जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा? समुद्र की संगति से वह जल अपेय हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। ये हमारा क्या हुआ बेटा? पहला श्लोक का अर्थ आपका कंप्लीट हुआ। शायद तुम्हें समझ में आया होगा, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप पहला श्लोक, पहली सुभाषितानी उतार कर 4 लाइन छोड़ेंगे और नंबर 2 सुभाषितानी आप क्या करनी है? हमको 9 उतारनी है। अब देखिएगा नंबर 2 सुभाषितानी हमारी क्या है? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुष्प विषान हीन, तर्णम न खादनपि जीवमान, तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। ये हमारा श्लोक नंबर 2 हुआ। साहित्य संगीत कला विहीन। अब कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित है। कोई व्यक्ति जिसके अंदर न साहित्य, न संगीत है और न किसी प्रकार की कला है, अर्थात उसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है, तो क्या होगा? साक्षात पशु। वह व्यक्ति कैसा कहलाएगा? वो व्यक्ति कैसा है? पशु जैसा है। वह कैसा है? पशु है। कैसा पशु है? पुच्छ विषाणहीन, जिसके न तो पूंछ है और नहीं क्या उसके सींग है। वह कैसा पशु है? न तो उसके क्या है? पूंछ है और नहीं उसके सींग है। ऐसा पशु वो मनुष्य जिसमें साहित्य, संगीत और कला ये तीनों ही गुण नहीं है, वह मनुष्य पूंछ और सिंग विहीन पशु है। आगे देखिएगा, तर्णम न खादनपि जीवमान, तद भाग्य देयम परम पशु नाम। और पशु क्या सोच रहे हैं? पशु क्या कह रहे हैं? कि हमारे धन्य भाग्य है, हम धन्य भाग्य हमारे
किस प्रकार के धन्य भाग हैं उनके? क्योंकि तृणम न खादनपि जीवमान, वह पशु विचार कर रहे हैं, पशु सोच रहे हैं, पशु कह रहे हैं हम धन्य भाग हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। पशु क्या विचार कर रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये पशु जो बिना सींग और बिना पूंछ वाले हैं, तृणम न खादनपि जीवमान, वे तृण नहीं खाकर भी, घास नहीं खाकर भी जीवित रहते हैं, उस घास को हमारे लिए छोड़ देते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि वे भी पशु, हम भी पशु हैं, लेकिन वह पशु जो सींग और पूंछ भी ने, वह पशु क्या कर रहा है? घास नहीं खा रहा है और बिना घास के वो जीवित रहता है। उसके हिस्से की घास हमें खाने को मिल रही है, इसलिए हम क्या है? सौभाग्यशाली हैं। ठीक है। अब इस श्लोक नंबर, सुभाषित नंबर 2 का अर्थ आप एक बार फिर देखेंगे। ठीक है ना? क्या अर्थ इसका? साहित्य संगीत कला वीना, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु। वो कैसा है? सींग और पूंछ से रहित साक्षात पशु है। तन्नम न खादनपि जीवमान, वो घास नहीं खाकर भी जीवित रहता है। तद भाग ध्येयम परम पशुनाम, पशु क्या कह रहे हैं? हम बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि वह भी पशु ही है, लेकिन वो हमारी घास को नहीं खाता, वह घास हमारे लिए छोड़ देता है। ठीक है। आपके ये 2 सुभाषितानी कंप्लीट हुए। इसको भी आप नोट करेंगे और नोट करके इसके लिए 4 लाइनें आप छोड़ देंगे। ठीक है ना? ताकि मैं अगली बार जब क्लास लूंगी आपकी, तब इनके हिंदी अर्थ में आपको लिखवा दूंगी। अब हमारा सुभाषित नंबर 3, लुभस्य नशति यश, पिनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनिन, कर्पणस्य सौख्यम, राज प्रमत्त सचिवस नराधिपस्य। ये हमारा सुभाषित नंबर 3 है। लुभस्य नशति यश, लुभस्य नशति यश, लोभी व्यक्ति किसका नाश करता है? यश का नाश करता है। जो लोभी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति अपने यश को नष्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बुराई है? लोभ की। प्यूनस्य मैत्री, प्यूनस का क्या लिखा था हमने? अभी लिखा था पहले। क्या लिखा हमने? चुगलखोर। जो जिसके अंदर चुगली करने की आदत है। एक व्यक्ति की बात, चुगलीखोर किसको बोलते हैं? एक दोस्त की बात जाकर पहले दोस्त को कह दी, पहले दोस्त की बात दूसरे को कह दी, तीसरे को कह दी, उसको हम क्या बोलते हैं? चुगलीखोर। तो पुगनस्य व्यक्ति, जो चुगलखोर व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी दोस्ती को खो देता है। ठीक है। नष्ट क्रियस कुलमर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रियस। अब क्या हुआ? जो स्वार्थी व्यक्ति है, नष्ट क्रियस कुलमर्थ, नष्ट कर देता है कुल का यश। नष्ट क्रियस कुल। निकम्मा व्यक्ति अपने कुल के यश को नष्ट कर देता है। निकम्मा व्यक्ति जो होता है, जो कुछ काम नहीं करता, उसके कुल का यश जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जो कोई कार्य नहीं करता, जो निकम्मा है, बिना क्रिया के रहता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, अर्थात उसके कुल का यश नष्ट हो जाता है। अर्थम परस्य धर्म, और अर्थ परक व्यक्ति
जो स्वार्थी व्यक्ति है, अर्थपरस का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी। जो स्वार्थी व्यक्ति है उसका क्या नष्ट होगा, क्या खो देगा? वो धर्म का नाश कर देगा। तो स्वार्थी व्यक्ति, अर्थपरक व्यक्ति, अर्थपरक मतलब स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है। लोभी व्यक्ति का तो क्या नाश होगा? यश। चुगलखोर व्यक्ति का क्या नाश होगा? मित्रता। निकम्मा व्यक्ति का क्या नाश हो जाएगा? कुल का यश। कुल, उसका परिवार, उसका यश खत्म हो जाएगा। और अर्थपरक व्यक्ति, अर्थपरक का अर्थ स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट होता है। ठीक है, दो पंक्तियों का अर्थ हमारा स्पष्ट हुआ। आगे देखिए, विद्या फलम व्यसिन। अब व्यसनी व्यक्ति है जो किसी चीज का व्यसन करता है, दुर्व्यसन करता है, कोई बुरी लत अगर उसे लग गई है, उस व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाएगा, उसका विद्या नष्ट हो जाएगी, उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। अब कृपणस्य का अर्थ क्या होता है? कंजूसी। कंजूस, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट होता है? सौख्यम। सौख्यम का अर्थ क्या हुआ? सुख। तो जो व्यसनी व्यक्ति है उसका विद्या का फल नष्ट होता है, और जो कंजूस व्यक्ति है उस कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये 3 पंक्तियां हमारी कंप्लीट हुई। पंक्ति नंबर 4, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब जो प्रमथ मंत्री है, प्रमथ मंत्री वाले राजा का, प्रमथ मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का मंत्री प्रमथे घमंडी है, जिस राजा का मंत्री प्रमथ है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमथ सचिवस्य, जिस राजा का सचिव, जिस राजा का मंत्री प्रमथे घमंडी है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब आप वापस से श्लोक नंबर 3 का अर्थ देखिएगा। लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, निकम्मे व्यक्ति का कुल, अर्थपरक या स्वार्थी व्यक्ति का धर्म, व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख, और प्रमथ मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारे 3 श्लोक, 3 सुभाषित पूर्ण हुए। हमें ये नंबर 3 वाला सुभाषित भी क्या करना है? नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर, सुंदर राइटिंग में, बिना मिस्टेक के इन तीनों सुभाषित को उतारने हैं। अब हम किस पे आएंगे? सुभाषित नंबर 4 पर आएंगे। देखिए सुभाषित नंबर 4, पित्वाम रसम तू कटुक मधुरम समान। माधुर में जन्यन्य मधुमक्षिकासो संतथेव समसज्जन द्रुजानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सजंती। ठीक है, ये हमारा सुभाषित नंबर 4 है। अब देखिए
इसका अर्थ देखिएगा, पित्वा रसम तु कटुक मधुर समानम माधुर्मेव जन मधु मशिकाओं। अब पीती है रस को, पित्वा पी करके रस को, तू कटुक कड़वे रस को पीकर, मधुर समानम मधुर समानम मधुरता के समान, शहद के समान, माधुर्मेव मधुर बना देती है, यन ये मधुमक्षिकाओं। कौन? मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां क्या करती है? कड़वे रस को पीकर भी मधुर के समान मधुरता अर्थात शहद उत्पन्न करती है। पीती तो कड़वा रस है, लेकिन मधुमक्खियां कड़वा रस पीकर भी, पुष्पों से कड़वा रस पीकर भी उसे मधुर समान अर्थात शहद के समान मीठा बना देती है, उसको शहद के रूप में परिवर्तित कर देती है। कौन करती है? मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां क्या कर रही है? पित्वा रसम तू कटुकम, पीती तो कड़वा रस है, किंतु उसे क्या कर देती है? वह उस कड़वे रस को भी मधुर समान माधुर्मेव मीठे जैसा शहद के रूप में परिवर्तित कर देती है। उसको कैसा निर्माण करती है? शहद के रूप में निर्माण करती है। कड़वे रस को पीकर भी वो मीठा शहद बनाती है। उसी प्रकार से पंक्ति नंबर 3 में देखिए, संतथेव समसज्जना द्रुजानाम श्रुत्वा वचन मधुर सुक्तम रसम सजंती। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी दुर्जनों की वाणी को सुनकर, दुर्जनों की कठोर वाणी को सुनकर, दुर्जनों की दुष्ट वाणी को सुनकर वे उसे क्या करते हैं? मधुर सुक्त रसम सजंती। वे मीठी सुक्तियों के रस वाली वाणी का निर्माण करते हैं, या मीठी रस वाली वाणी में बोलते हैं। चाहे दुर्जन व्यक्ति कितनी दुष्ट भाषा के अंदर, कितनी कठोर भाषा के अंदर बोले, उन वचनों को सुनकर भी वे कैसी वाणी बोलते हैं? मीठी, मधुर, सुक्तिपूर्ण, मीठी रस वाली मधुर भाषा का उत्तर देते हैं, या मधुर भाषा के अंदर वे जवाब देते हैं। तो हमारा क्या अर्थ हुआ पूरे श्लोक का? देखिएगा कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे चाहे किसी प्रकार का गलत वाक्य हो, किसी प्रकार का विष हो, उसका किस प्रकार से जवाब देंगे? मधुमक्खियां जो है कड़वे रस को पीती है, किंतु किस रूप में निर्माण करती है? मीठे शहद के रूप में निर्माण करती है। और सज्जन व्यक्ति दुर्जनों की दुष्ट वचन को सुनकर भी मधुर भाषा के अंदर, मीठी भाषा के अंदर बोलते हैं। एक बार फिर सुनिए हिंदी अर्थ। मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर भी शहद के समान मधुरता ही उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी सज्जनों के समान मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी बोलते हैं। ये हमारा हुआ श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप श्लोक नंबर हमारा 5। विहाय पुरुषम यो हि देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस
मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा विहाय पुरुषम यो हि देवमेवावलंबते। विहाय पुरुषम, जो व्यक्ति, जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर, पुरुष मतलब मेहनत को छोड़कर, कर्म को छोड़कर, देवमेवावलंबते, देव की कृपा के ऊपर, भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो मानव मेहनत की अपेक्षा भाग्य पर निर्भर रहता है, कार्य नहीं करता और क्या सोचता है कि मेरी किस्मत में होगा, मेरे भाग्य में होगा, वही मैं करूंगा, कर्म नहीं करना चाहता, भाग्य पर आधारित रहता है, मेहनत पर विश्वास नहीं करता, कर्म पर, भाग्य पर विश्वास करता है, कर्म पर नहीं। वो कैसा है? प्रासाद सिंहवत तस्त मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वो कैसा सिंह है? प्रासाद सिंहवत, वो कैसे सिंह के समान है? वो ऐसा सिंह है, तस, जो क्या करता है, किसी महल के बाहर हम किसी सिंह को बैठा दे, किसी महल के बाहर हम किसी शेर की मूर्ति बनाकर बैठा दें, किसी महल के बाहर हम किसी शेर की मूर्ति बना दें, तो वो व्यक्ति भी कैसा है? उसी शेर के समाने तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वास्या, जिसके ऊपर वायसा मीन्स कौवा, तिष्ठन्ति मतलब बैठता है, मूर्धनि मतलब बोलता है, उस शेर के ऊपर, महल के बाहर बने हुए शेर के ऊपर कौवा बैठकर बोलता है। क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ? विहाय पुरुषम यो हि देव मेवावलंबते, जो मनुष्य भाग्य पर निर्भर होते हैं और मेहनत नहीं करते, वे मनुष्य उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से महल के बाहर बने हुए सिंह पर कौवा बैठा रहता है, वो कौवा बैठकर आवाज करता है। तो जो कर्म की बजाय भाग्य पर विश्वास करते हैं, उनकी वही दशा होती है जिस प्रकार से किसी महल के बाहर बने हुए सिंह की होती है, अर्थात उसके ऊपर कौवा बैठता है। इस प्रकार से हमारे आज कितने सुभाषितानी हो गई? 5 सुभाषितानी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आज आप क्या करेंगे? आपका गृह कार्य है, होमवर्क है, इन 5 सुभाषितानी, पहले तो आपको शब्दार्थ नोट करना है। शब्दार्थ नोट करने के बाद आप क्या करेंगे? शब्दार्थ नोट करने के बाद आप ये 5 सुभाषितानी 4-4 पंक्तियां छोड़कर नोट कर लेंगे। उसके आगे का सुभाषित नंबर 6 और सुभाषित नंबर 7, इनको पढ़ाने का काम